पहले आपको डिपोर्ट करा जाएगा, उसके बाद आप अपील कर पाएंगे, वो भी अपने होम कंट्री के अंदर जाके, मतलब कि अपने मूल देश के अंदर जाके। यूएसए की राह पर चलते हुए यूके ने भी भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया, जिसके तहत भारत को उन 15 देशों के अंदर शामिल करा गया जिनके नागरिकों को अगर वो कुछ वहां पे क्राइम करते हैं, किसी चीज में पकड़े सस्पिशियस पाए जाते हैं, तो पहले उनको डिपोर्ट करा जाएगा, उसके बाद वो अपने होम कंट्री के अंदर जाके उस चीज की अपील कर पाएंगे, एंड दैट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे यूके ने आखिर ये कड़ा कदम क्यों उठाया है, भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडियन सिटीजन्स को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे वो इस संकट से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखिए, आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरी लिस्ट ऑफ कंट्रीज में बताऊंगा। टोटल मिला के 23 कंट्रीज हैं, 8 पहले थे और 15 अब हो गए, टोटल 23 कंट्रीज हैं। कौन कौन से कंट्रीज इसके अंदर है। सबसे पहले ये होता था कि अगर कोई क्रिमिनल किसी सस्पिशियस या क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर पाया जाता था तो वो वहाँ पे रहकर ये अपील कर सकता था और उसका काफ़ी सालों तक केस चलता था और इस दौरान वो आराम से यूके के अंदर स्टे कर सकता है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगी, उसको पहले डिपोर्ट मारा जाएगा, उसके बाद वो अपने होम कंट्री के अंदर जाएगी, अपील कर पाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के थ्रू, और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट निकलता है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वहाँ की कंट्री की, वो उसकी सजा दे या उसे बरी कर दे। आखिर यूके सरकार ने क्यों उठाया ऐसा कड़ा कदम। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि इस नीति का मकसद जेलों में भीड़भाड़ को कम करना है और अपराध के बारे में आम लोगों की चिंता में भी कमी लाना है। इस नीति में कहा गया है कि किसी अपराध में दोषी साबित होने पर पहले डिपोर्टेशन होगा, फिर अपील की जाएगी। इस पहल के तहत डिपोर्टेशन वाला शख्स को अपने डिपोर्टेशन के खिलाफ किसी भी अपील से संबंधित सुनवाई में 12 से वीडियो लिंक के माध्यम से भाग लेना होगा। हालांकि आतंकवादियों, हत्यारों और आजीवन कारावास की सजा काट रहे लोगों को निर्वासन पर विचार किए जाने से पहले ब्रिटेन में अपनी सजा काटनी होगी। यूके के अंदर एक आम कैदी का सालाना खर्चा जो है 56,000 पाउंड, मतलब कि लगभग 57 से 58 लाख रुपए उसका हाउसिंग का और उसका खाने का आता है। इस चीज़ से भी सरकार बचना चाह रही है, इन फालतू एक्सपेंडिचर को काटना चाहती है, और उसने 5 मिलियन पाउंड अपने नए स्पेशलाइज्ड पर्सनल्स को डिप्लॉय किया है 80 जेलों के अंदर, जो कि वेल्स और इंग्लैंड के अंदर है। तो यूके ने काफ़ी पैसा खर्चा करा इस अपनी पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन कुछ केसों के अंदर ये नीति एप्लीकेबल नहीं होगी। क्रिमिनल्स को पहले वहीं पे सज़ा काटनी होगी, उसके बाद उनको डिपोर्ट करा जाएगा और उसके बाद वो अपील कर पाएंगे। इनमें की जो मर्डर्स की सज़ा काट रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर सम्मिलित हैं, या फिर जो आजीवन जेल की जिनको सज़ा मिली हुई, वो पहले यूके के अंदर ही अपनी जेल काटेंगे, उसके बाद उनको डिपोर्ट करा जाएगा, आफ्टर दैट दे कैन अपील, और उनको ज़िंदगी भर के लिए बैन कर दिया जाएगा यूके से। अब बात करी जाए इंडिया की, अगर किसी को सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर डिपोर्ट करा जाता है वो इंडिया की अपील कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उसके बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो इंडियन सरकार के ऊपर है उसको सज़ा दी जाए या फिर उसे बरी कर दिया जाए। यूके का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, जस्ट बैन हिम फ्रॉम कमिंग टू यूके। की बात तो ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, और काफ़ी अच्छे और वेस्टर्न कंट्रीज़, काफ़ी बड़े कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज़, जैसे कि मैं नाम लूँ अगर फिनलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आर पार्ट ऑफ दिस 23 कंट्रीज़ इन विच देयर सिटीजन्स विल बी डिपोर्टेड इमीडिएटली एंड दे कैन अपील लेटर ऑन फ्रॉम देयर होम कंट्री। जो टोटल 23 कंट्री है वो इस प्रकार हैं। अब तक ब्रिटेन 8 देशों के विदेशी अपराधियों को ब्रिटेन में अपील किए बिना निर्वासित कर सकता था। ये देश थे फिनलैंड, नाइजीरिया, एस्टोनिया, अल्बानिया, बेलिज, मॉरिशस, तंजानिया और कोसोवो। विस्तारित नई सूची में अब भारत, बल्गेरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अंगोला, बोत्सवाना, ब्रुनई, युगाना, इंडोनेशिया, केन्या, लातविया, लेबनान, मलेशिया, युगांडा और जाम्बिया आदि देश भी शामिल कर दिए गए हैं। अब इसमें कुल 23 देश हो गए हैं। इस योजना को पहली बार 2014 में कंजर्वेटिव पार्लियामेंट के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो मेरी तो अपने इंडियन सिटीजन्स और भाइयों से ये अपील है कि किसी भी बेमतलब की चीज़ों के अंदर शामिल मत हो। नीदर प्रोटेस्ट जो वहाँ पे होते हैं, आप काफ़ी सारा अपना घर वालों का पैसा लगा के यूके पढ़ने के लिए गए हुए हैं, बेशक आप वर्क परमिट हो, अपनी फैमिली पाल रहे हो, तो इन फालतू की चीज़ों से दूर रहोगे तो आप सेफ रहोगे और साउंड रहोगे और आपको इस चीज़ से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। इस टाइप की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।